वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं खाटू श्याम दर्शन करने जा रहा था। उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे कुछ बात करना है, जैसे कि इंश्योरेंस को लेके। इंश्योरेंस में जैसे मेरा 18 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, 19 तारीख को शाम को मैं घर पहुँचा था और 20 तारीख को मैंने दिन में डिटेल पता करी थी इंश्योरेंस के क्लेम के लिए, जब बाइक कैसे रिपेयर होगी, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो मैंने ओरिएंटल कंपनी का खुद से थर्ड पार्टी जाके और इंश्योरेंस ख़रीदा था। मतलब ओरिएंटल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो खुद से जाके मैंने इंश्योरेंस नई बाइक का ख़रीदा था। तो उसमें हुआ क्या, जे नई बाइक लेते समय साथ में आपको वहाँ कंपनी मौजूद होती है, उनसे इंश्योरेंस ख़रीदना होता है, बट मैंने उनसे नहीं लिया। मैंने जाके एक रिलेटिव जानने वाले हैं, उनके थ्रू पता चला था, तो मेरा कुछ पैसा बच रहा था, 1000-2000 रुपये बच रहा था। तो मैंने वहाँ से इंश्योरेंस ख़रीद तो लिया। अब मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो प्रोसेस पता किया, तो प्रोसेस में मुझे बताया गया जो मुझे गाड़ी का पूरा डिटेल देना है, क्या हाँ कैसे क्या हुआ। तो उस डिटेल को देने के लिए सबसे पहले मुझे कंपनी के मेल आईडी है, मेल आईडी पे मुझे मेल करना था। ओरिएंटल कंपनी की मेल आईडी पे मैंने सारा मेल डाला, जो मेरे साथ ये हुआ, यहाँ ऐसे इस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, ये गाड़ी में क्या फ्रैक्चर हुआ है, क्या कैसे हुआ है, फ़ोटो वगैरह मैंने अपलोड किया। वहाँ तक ठीक था। 20 तारीख को मैंने मेल डाला, फ्राइडे को। मंडे को मेरे पास एक मेल रिप्लाई में आता है जो हमें आपका क्लेम का इन्फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ से मेन कहानी चालू होती है। तो मेन कहानी में पंगा ये हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको लैपटॉप पे ही दिखाता हूँ मेल में। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने कंपनी को मेल लिखा है, ये कंपनी की मेल आईडी हो गई, ये ओरिएंटल कंपनी का है। जो मेरे साथ हुआ, जैसे जैसे हुआ, सारी चीज़ें पॉलिसी वगैरह डिटेल मैंने यहाँ अपलोड कर दी, और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मुझे बताएगा वो सारे मैंने अपलोड करके कंपनी को मेल कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को पास एक कंपनी से मेल आता है, ओरिएंटल कंपनी से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंडे को, हाँ तो फ्रेंड्स 20 तारीख को मैंने मेल डाला था फ्राइडे को, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मंडे को मेरे पास ये मेल आया है दोपहर के 2:30 बजे। ये बता रहे हैं जी, वी हैव रिसीव्ड इन्फॉर्म दैट द कैपिटल पॉलिसी रिक्वायर्ड काइंडली डिप्यूट द सर्वे एंड नीडेड टू PFA फॉलोइंग काइंड ऑफ प्रपोजल। बस इतना मेरे पास मेल आया, ठीक है। इतना कंपनी की तरफ से मेरे पास मेल आया। इस मेल आने के बाद अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लेमिंग का, सर्वे ऑफिसर का। मैंने उसके बाद सर्वे ऑफिसर का नंबर लिया, एक नंबर लिया, मिस्टर धीरज हैं, उनका वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो दिल्ली के सर्वे ऑफिसर हैं। उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर से बात की, वो कह रहे हैं जी ठीक है मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ। उन्होंने एक दूसरा नंबर दिया, किसी एच से ही नाम था कुछ, मुझे प्रॉपर नाम याद है। उनसे बात किया तो वो कह रहे हैं जब भैया मैं तो सर्वे डिपार्टमेंट में ही नहीं हूँ, पहली बात आपको रॉन्ग नंबर मिला है। उसके बाद फिर मैं होपलेस हो गया, जब मैं अब करूँ तो क्या करूँ। तो फिर जिस थर्ड पार्टी से मैंने बात किया, जिनसे पॉलिसी ख़रीदी थी, जिन्होंने मिनी ब्रांच ले रखा ओरिएंटल इन्फॉर्मेशन का, उनसे बात की। वो कह रहे आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए। मतलब ठीक है, आपको तो मेन बात है, आपका रोल ही ख़त्म हो जाता, मैं आपको बताऊँगा, मुझे तो कंपनी से लेना देना। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे जो कंपनी को मेल फॉरवर्ड किया वो मुझे फॉरवर्ड कीजिए। फिर उनको मैंने अपना मेल फॉरवर्ड किया, उन्होंने पढ़ा। फिर उन्होंने फिर एक सर्वे ऑफिसर को फ़ोन किया, उनका नाम शायद मैं बता रहा हूँ अभी, उनका नाम मिस सारिद है, ये देख सकते हैं। सारिद से मिस बात हुई है मेरी, आज हो गया ट्यूसडे है, सारिद से बात होगी, उनको सारी डिटेल बताई। तो कह रहे हैं जी आपकी गाड़ी कैसे कैसे क्या क्या एक्सीडेंट हो। फिर मैंने उनको ये कहानी बताई
जी ऐसे ऐसे सर मेरे साथ राजस्थान में जा रहा था, मैं एक ट्रायंगल मोड़ आया, वहाँ पे मेरी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई मेरे से, मैं जाके सीधा लड़ गया जो भी है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आपने गाड़ी कहाँ दे रखी है। मैंने बोला सर मैंने गाड़ी एजेंसी में दे रहा था, एजेंसी वालों ने एक्सेप्ट नहीं की। तो एजेंसी वालों ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं की, सर्विस वालों ने, जे मैंने अपने खुद से पॉलिसी खरीदी थी गवर्नमेंट से। तो कह रहे हैं सर हम कैशलेस इंश्योरेंस रिपेयर गाड़ियाँ नहीं करते, हम कैश करते हैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया जे आप कंपनी को जाके मेल वगैरह करो, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बताई। फिर ये प्रॉब्लम मैंने उनको बताई, तो वो कह रहे हैं सर आपका पॉलिसी जो ख़रीदी है ठीक है, मैं हमारे ओरिएंटल कंपनी से पॉलिसी ख़रीदी है, उसके बाद आपने मेल भी डाला, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम आपका सर्वे नहीं कर सकते हैं। अब सर्वे इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने गाड़ी एक पर्टिकुलर एजेंसी में छोड़ के नहीं आया, और वहाँ से फिर वो कैशलेस मुझे कि जिस भी एजेंसी में गाड़ी बनवानी है, पहली बात तो मुझे कैशलेस एजेंसी ढूंढनी है सर्विस सेंटर का। उसके बाद फिर वहाँ से फिर वो कंपनी वाले के कह रहे हैं जो हमें फ़ोन करेंगे, हमें बुलाएंगे तो हम गाड़ी सर्वे करने आएंगे। फिर एक CIA नंबर जनरेट होता है, जब पॉलिसी आप क्लेम करते हैं तब जाके CIA नंबर एक्टिवेट होता है। उसमें ये होता है जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गाड़ी का क्लेम ले रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर फाइल बन जाती है। तो पहली बात एक तो फ़ाइल अभी तक मेरी बनी ही नहीं है, ठीक है। फ़ाइल नहीं बनने के बाद अब कह रहे हैं जब भैया आप पर्टिकुलर कैशलेस सर्विस सेंटर ढूंढो। जिस एड्रेस पे मैं रहता हूँ यहाँ से 15 किलोमीटर के एरिए में कोई भी कैशलेस TVS का सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सब कह रहे हैं पेड ही है। तो मुझे पेड मिल रहा है। तो अब इसमें कारण क्या हो रहा है, जो मैं पॉलिसी ख़रीद के बेवकूफ़ बन रहा हूँ। बेवकूफ़ इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि मैंने पॉलिसी ख़रीदी, पॉलिसी ख़रीदने के बाद कैशलेस में सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा। तो ओरिएंटल कंपनी एक तरह से फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड तो हो ही गया है, अब फ्रॉड होने के साथ साथ अब कर क्या सकते हैं, कंपनी के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। गाड़ी मेरी है तो मुझे कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा, और डिसीज़न मैंने ये लिया है, जब मैं गाड़ी अपनी रिपेयर पेड में करवाऊंगा उसके बाद फिर मैं कंपनी से निपटता हूँ क्या कहती है कंपनी या नहीं कहती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कंप्यूटर डायरेक्ट एरिया में कैशलेस आप सर्विस सेंटर ढूंढे, बट मेरे एरिया में 10 से 15 किलोमीटर में कहीं पे भी कैशलेस TVS का है नहीं। इस तो कर क्या सकते हैं, तो गाड़ी को वार्म अप करते हैं और फटाफट निकलते हैं, गाड़ी घुमाएंगे। बट आप लोगों को एक मैसेज करना चाहूँगा, कभी भी थर्ड पार्टी से किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस मत खरीदिए तो डायरेक्ट कंपनी से खरीदिए। थर्ड पार्टी की भी इसमें गलती नहीं है, डायरेक्ट कंपनी की गलती है। बस मैंने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, 1000-1200 बचा, बट अब जब प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का आपको पता ही है, तो गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर लेती है। वही मेरे साथ हुआ, तो आपके साथ ऐसा ना हो तो केयरफुल रहिएगा। तो निकलते हैं फटाफट, और मौसम बारिश का हो ही रहा है। जैसा कि हम फाइनली रोहतक रोड पे पहुंच गए हैं। आप लोगों को पता होगा, जो नागली रोहतक रोड के साइड लोग रहते होंगे, रोहतक रोड का बुरा हाल है। थोड़ी सी बारिश हो या कम बारिश हो, यहाँ 12 मास पानी लगा ही रहता है। और ये हमारी कुछ नई गवर्नमेंट का हाल है, तरक्की करेंगे तरक्की के नाम पे ऐसा बेड़ा गर्क किया जी, फिर बात क्या। लोगों को ढंग से चलने के लिए रोड नहीं है, पानी गिराने के लिए नाली नहीं है, पानी नहीं आ रहा। एग्जैक्टली हमारे एरिया में आज सुबह पानी का ढेर था, हर 2 दिन बाद पानी आता है, वो भी नहीं आया आज। तो दिन अगर पहुंचने वाला हूँ और लंच का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, और मौसम अब जाके थोड़ा साफ़ हुआ है। सुबह से ऐसे लग रहा था बादल वाले मौसम थे, अब नहीं तो कब बारिश हो जाएगी, ऐसा ही मौसम बना हुआ था। बट अब मौसम साफ़ हुआ है और ट्रैफिक भी बहुत ही कम। और ये देखिए भाई साहब रॉन्ग साइड आते हुए
क्या है यार, कैसे कैसे लोग हैं। ऊपर से विदाउट हेमलेट भाई है। ये देखिए बस वाला, ऑटो वाला, बाइक वाला, सब तीनों एक साथ जाते। तो ये तो हाल है। तो मैं सर्विस सेंटर के पास आ ही चुका हूँ और दिमाग इतना ख़राब हो रखा है ना, मतलब कंपनी वालों ने ऐसा कर दिया कि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। अगर आपके खुद कोई जानने वाला हो, वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है आपको और आप उससे ख़रीद रहे हो, तो एक ट्रस्ट जो होता है, हाँ चलो मेरे 2 रुपये बच रहे हैं कहीं से और प्लस मेरे हेल्प हो जाएगी अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है। बट उनसे भी कोई उम्मीद नहीं, 1% की हेल्प नहीं मिली। तो इन सब चीज़ों को सोच के बहुत दुख मिलता है यार। कोई किसी का पैसा आप हड़प के वेस्ट करा के चाहे कुछ भी करके शांति नहीं मिलेगी। मगर मैं मानता हूँ पूरा पैसा आपके जेब में नहीं गया, पर कुछ % उसका पैसा आपको कमीशन के तौर पे मिला। बट किसी को ऐसा धोखा नहीं दो जो इन फ्यूचर, अगर अभी मैं ज़िंदा हूँ तो ये हाल है, गाड़ी ठीक है तो ये हाल है, ठीक है। अगर वही टोटल लॉस चली जाती, मैं मर गया होता, चाहे कुछ ऐसा हो गया होता था, तो फैमिली वाले ढूंढते ही रह जाते कहाँ की पॉलिसी है, कैसे क्या पॉलिसी है, कौन क्या को कौन माई बाप है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पाता। और ये देखिए, तो फाइनली मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं और यहाँ मुझे मिलना है हिमांशु जी से। वो शायद आ जाए हो, अब मिल जाए तो बढ़िया की बात है, काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं। अभी लंच चल रहा है यहाँ पे और तब तक हमें वेट करना पड़ेगा लंच खत्म होने का। और ये गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है। गाड़ी को देख के घर पे खड़े खड़े इतना बुरा लग रहा था, मत पूछिए, मत बता नहीं सकता फीलिंग। ये फीलिंग एक बाइकर ही समझ सकता है, और ये इसलिए समझ सकता है क्योंकि मेहनत करके कोई चीज़ आप बनाते हैं, करते हैं, अगर वो उसमें थोड़ा सा खरोच या टूटता है ना तो बहुत दुखता है। इस बाइक को ख़रीदने के लिए मैंने 2 साल अपने बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। यहाँ तक कि 2 साल तक मैंने खुद के लिए अपने कपड़े भी नहीं ख़रीदे थे इस बाइक को ख़रीदने के लिए, सेविंग इतना किया था। और जब ये टूटी, जब ये इसके साथ हुआ तो वीडियो मैंने डाला, उसमें भी थोड़ा मेरी आंखें नम हो गई थी। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक बाइकर जिसको अच्छा लगता है, जैसे कुछ हासिल किया आपने, अगर वो सपना टूटता है तो बहुत ख़राब लगता है। और फ्रेंड्स, तो फाइनली हम यहाँ बाइक को छोड़ रहे हैं, सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, तो बाइक को बाय बाय बोलते हैं। और अब मैं यहाँ से चलूँगा डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, तो चलते हैं। देखिए अब काम तो होना चाहिए। और जो प्रोसेसिंग का काम था वो तो मैंने कर दिया है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है इन फ्यूचर। जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब चलता हूँ घर, और आशा करता हूँ 15-20 दिन में गाड़ी मिल जाए, यही सही रहेगा।